जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों मैं बात करूंगी कि आपकी कुंडली में बहुत अच्छे योग होने पे भी यदि आपके जीवन में परेशानी और दुख का अंत नहीं होता है तो इसका कारण क्या हो सकता है। कई बार लोग बाग राजा महाराजाओं जैसी राजयोग वाली कुंडली लेके आते हैं और फिर पूछते हैं यह इंसान अपने जीवन में सफल नहीं है, कृपया करके इसको कोई उपाय बताएं, इसे कोई ऐसा रास्ता बताएं जिससे यह जीवन में सफल हो जाए। अब दोस्तों इसे तो हम दिया तले अंधेरा ही कहेंगे, क्योंकि भगवान आपको आपकी कुंडली में अच्छा सुख सौभाग्य जब देके भेजता है, जब जीवन में हर प्रकार का सुख इंसान को मिलने लगता है, उस समय पे वह इंसान आलस्य के वश में या मोह माया के वश में आके अपने कर्मों को नहीं कर पाता। तो ऐसे लोगों को पूजा पाठ से भी ज़्यादा कुछ और नियम मानने चाहिए जिससे कि उनके जीवन में उनकी किस्मत उनका साथ दे पाए। ऐसे लोग जिन्हें अपने जीवन में लंबे समय तक बहुत अच्छी कुंडली होते हुए भी सफलता नहीं मिल रही है, इन्हें रात के समय देर तक जगकर अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो लोग रात में देर तक जगते रहते हैं और समय बर्बाद करते हैं, उन्हें निशाचरी या रावण के समान माना जाता है, जिनके जीवन में सब कुछ होते हुए भी उनके जीवन का अंत बहुत बुरा होता है। इसलिए भूल के भी आपको रात में इस प्रकार से जग के अपना समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहिए। और दोस्तों जो लोग रात में देर तक जगते रहते हैं, प्रायः ऐसा देखा गया है सुबह उनके उठने का कोई समय निश्चित नहीं होता, यानी उन लोगों का दिनचर्या या रूटीन ही खराब होता है। ऐसे में आप लोग अपने जीवन में कभी कार्य में सफलता हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग सुबह समय से उठते नहीं हैं उन्हें जीवन में कभी भी नौकरी इत्यादि में सफलता प्राप्त नहीं होती। दोस्तों नौकरी या ड्यूटी बिल्कुल उसी तरह है जैसे रोज सूर्य देव करते हैं, सुबह एक निश्चित समय पे उग जाना और रात में या शाम के समय एक निश्चित समय पे अस्त हो जाना। तो आपको अपने जीवन में यदि नौकरी में विशेष तौर पे सफलता चाहिए तो सुबह सूर्य उदय के समय या सुबह कम से कम 7 बजे से पहले पहले हर हाल में आपको उठना चाहिए और सूर्य देव को जल देना चाहिए अथवा अर्घ देना चाहिए। ऐसा करने से आपका कितना भी सोया हुआ भाग्य क्यों न हो वो जगने लगता है, क्योंकि सुबह उठे हुए सूरज का या उगते हुए सूरज का दर्शन करने मात्र से आपके भाग्य में जो दुख तकलीफ़ें होती हैं उनसे लड़ने की आपको भरपूर ऊर्जा प्राप्त होने लगती है। और दोस्तों ऊर्जा एक ऐसी चीज़ है जिसके पास शक्ति है या ऊर्जा है, उसके जीवन में उसे हर प्रकार से सफलता मिल ही जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे एक अगली बात आती है कि कई लोग बहुत लंबी लंबी पूजा पाठ करते हैं और फिर भी आज के समय पे परेशान होंगे, क्योंकि आप किसी भी देवी देवता का मन लगा के कई बार पूजा पाठ नहीं कर पाते। कभी विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, कभी शिव जी का पूजन करते हैं, तो कभी लक्ष्मी माता का पूजन करते हैं। ऐसे में आपकी कोई भी पूजा अक्सर सफल नहीं होती। अब इसके लिए आपको क्या करना है? ऐसा कहा जाता है एक के साधने से सब सध जाते हैं, यानी आपको अलग अलग देवी देवताओं का हमेशा पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जब मदद के लिए बुलाते हैं तो जिस देवता का आप हर दिन बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजन करते हैं वही आपकी मदद करते हैं और बुरे वक्त में आपको सहारा देते हैं। यानी एक साधे सब सधे, सब साधे कोई ना आए, ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए। जब आप किसी एक देवता का पूजन करते हैं, चाहे वह शिव जी हों, विष्णु जी हों या दुर्गे माता हों, तो आपके उनके पूजन के लिए आपको बहुत अधिक समर्पित होना चाहिए। यानी आप कम से कम अगर रोज़ पूजन कर रहे हैं तो अपनी पूजा का आधे से अधिक समय अपने इष्ट देव या एक ही देव के पूजन के लिए देना चाहिए। जैसे शिव जी के लिए ऐसा कहा जाता है कि शिव जी हमारे परम पिता परमेश्वर हैं,
शिवजी से हमारे मन के कोई भाव छुपे नहीं हैं। इस कलयुग में विपत्ति के समय में या फिर आप कभी भी शिवजी के चरणों में पूर्ण रूप से श्रद्धा रखकर अपनी भक्ति के साथ नित्य प्रतिदिन यदि उनका पूजन करते हैं तो आपकी किस्मत के बुरे से बुरे समय को भी वह बदलने की क्षमता रखते हैं। माता पार्वती और शिवजी का नित्य प्रतिदिन पूजन करने से आपके जीवन में हर प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो सकते हैं। आप सबको पता है शिवजी ने मार्कंडेय जी का भी इसी प्रकार कल्याण करा था। मार्कंडेय जी की आयु बहुत ही कम थी, परंतु वह एक परम शिव भक्त थे, जिसके द्वारा उनके जीवन में आने वाली हर कठिनाई और उनकी आयु संबंधी दिक्कत को उन्होंने दूर कर लिया और भोलेनाथ का नित्य प्रतिदिन पूजन करके वह अमर बन गए। इस प्रकार से दोस्तों, जो लोग नित्य प्रतिदिन अपने इष्ट देव का पूजन करते हैं उनके जीवन में जो कष्ट हैं वो बिल्कुल नहीं आते हैं। अब दोस्तों, पूजन करने के भी कुछ विशेष नियम हैं। उसमें से एक ही नियम का आप सिर्फ प्रतिदिन पालन करें, जैसे कि एक समय पे पूजन करना। एक समय पे पूजन करने से आपके देवता उस समय पे आके आपकी पूजा अवश्य ही ग्रहण करते हैं। कई लोगों की आदत ऐसी होती है कि कभी सुबह 8 बजे पूजन करा, कुछ लोग दिन में 1 बजे पूजन करते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग समय पे भूल के भी हमें पूजन करने की आदतें नहीं बनानी चाहिए। जब हम एक ही समय पे निरंतर एक ही देव का पूजन करते रहते हैं तो यह सिद्ध हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ आप जो शब्द सुन रहे हैं, देवता को सिद्ध करना या अपने मंत्र को सिद्ध करना, इसके पीछे का गूढ़ रहस्य यही है जो हमारे सभी शास्त्रों में बताया गया है। हमारे ऋषि मुनि हमेशा हमें यही बताते हैं कि एक समय पे एक ही देव का निरंतर जब पूजन करने का नियम आप बना लेते हैं तो आपका यह नियम आपको यम से भी बचा लेता है। दोस्तों, नियम यम से बचाता है, इस बात का अर्थ मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताती हूँ। जब आप कोई नियम बनाते हैं तो वह आपको मृत्यु तुल्य कष्ट से बचाती है। यम यानी मृत्यु। तो जिसके जीवन में कभी भी कष्ट आ जाए, यदि वह एक नियम से चलता रहता है तो वह यम से यानी मृत्यु तुल्य कष्ट से भी बच जाता है। अब दोस्तों, एक और बात मैं आपको बताने वाली हूँ, इसे भी आप बहुत ध्यान से सुनिए। कई लोग नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ तो करते हैं पर सुबह शाम दोनों समय दिया नहीं जलाते। जिस घर में सुबह और शाम दोनों समय दिया नहीं जलता उस घर में कभी भी देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता या धन की वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास होने लगता है। दिया जलाने से हमारे घर में देवी देवता खिंचे चले आते हैं और सभी प्रकार का सुख सौभाग्य हमें दे देते हैं। तो आपको अपने घर में सुबह और शाम यानी संधि के समय, जबकि सूर्य उग रहा हो और सूर्य अस्त हो रहा हो, उस समय पे दिया जला के सूक्ष्म रूप में सूर्य को अपने घर में स्थापित करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां नहीं रहती और आपके कार्यों में जो बाधा या विघ्न पड़ते रहते हैं वह भी धीरे धीरे नहीं पड़ते। अब दोस्तों, मैं आपको जो बात बताने वाली हूँ उस बात का आप सभी को विशेष ध्यान रखना है। आपको अपने घर में हमेशा दान पुण्य जरूर करना चाहिए। कई लोग कलयुग में दान पुण्य को पैसे की बर्बादी मानने लगे हैं, परंतु शास्त्रोक्त जितने भी वर्णन हमें मिलते हैं उसमें बताया जाता है कि हमें अलग अलग तरह के दान करने से अलग अलग प्रकार के लाभ होते हैं। जैसे कि अनाज का दान करने से सबसे ज़्यादा लाभ को बताया गया है, इसलिए खाने पीने की वस्तुओं का आपको दान जरूर करना चाहिए। और विशेष तौर पे यह दान महीने में 3 बार हमेशा हर व्यक्ति को करना चाहिए, जैसे कि अमावस्या के दिन और संक्रांति के दिन और पूर्णमासी के दिन। यह 3 दिन होते हैं जिन 3 दिनों में यदि कोई भी व्यक्ति नियमित रूप से दान पुण्य करता है तो उसके पितृ हमेशा तृप्त रहते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में कष्ट संकट नहीं आते। जी हाँ,
अमावस्या जैसे कि अभी पितृमोक्ष अमावस्या आएगी, यह साल भर की सभी अमावस्या में सबसे बड़ी अमावस्या है। इस पितृमोक्ष अमावस्या पे यदि आज तक आपने कभी कोई दान भी नहीं करा तो अभी से शुरू करके आप साल भर तक सभी अमावस्या, पूर्णमासी और संक्रांति की तिथि में दान देते हैं तो इसके पुण्य फल से न केवल आपके जीवन में धन की, वैभव की वृद्धि होगी, बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियां यानी आपके वंशज, आपके पुत्र पौत्र सभी के जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ने लगेगा। अमावस्या, पूर्णमासी और संक्रांति पे आपको क्या दान देना है ये मैं आपको बता दूं। आप इस तिथि पे चावल की बनी हुई खीर को मंदिर के पुजारी को दे सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति उपलब्ध होने पे, जैसे कि कभी किसी के घर के पास मंदिर नहीं होता या किसी के पास खीर बनाने का समय नहीं होता, तब आपको दूध, चावल और शक्कर यह तीनों चीज़ें ले जाके इनका दान करना चाहिए। यदि मंदिर के पुजारी की अनुपस्थिति हो तो ऐसा कोई व्यक्ति जो विद्वान हो, जिसे सामान की ज़रूरत हो, उसे भी आप ये वस्तुएं दान कर सकते हैं। ऐसा करने मात्र से आप देखेंगे आपके जीवन के घोर कष्ट दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपकी कुंडली के हर प्रकार के राजयोग फलित होने लगते हैं और बाकी कार्य आपको ज़रूर करना है, जैसे कि मेहनत करना। जब कुंडली में अच्छे योग होते हैं तो बैठे बैठे तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। पैसा कमाने के लिए जब कुंडली में अच्छे योग होते हैं तो हम मेहनत उसी दिशा में करते हैं जहाँ से हमें फ़ायदा हो। इसके विपरीत जब हमारी कुंडली में अच्छा समय नहीं होता या बुरे योग होते हैं तो हमसे गलती होने के संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो दोस्तों कुंडली की और बातों के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो नीता विक्रम चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। और आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया है और आज की बातों पे यदि आप अमल करने वाले हैं तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। आगे आने वाले वीडियोस में आपको और भी अधिक जानकारी प्राप्त होगी। यदि आप अपनी कुंडली का परीक्षण नीता विक्रम चैनल पे कराना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन के पहले कमेंट में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रही हूँ। केवल कुंडली परीक्षण के लिए ही मैसेज करिए, क्योंकि वहाँ पे आपके कोई भी सवाल के जवाब नहीं दिए जाते हैं। सिर्फ कुंडली परीक्षण के लिए ही अपॉइंटमेंट की बुकिंग होती है। आगे आने वाली वीडियो में आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए जय माता रानी।